होली के त्योहार का आध्यात्मिक वैदिक रहस्य क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। लोगों ने तो होली को लौकिक विनोद समझ रखा है, खेल। जैसे क्रिकेट वगैरह खेल होता है, ऐसे ही यह भी एक मनोविनोद है, मन का विनोद। एक दूसरे पर रंग गुलाल कीचड़ और हंसना। अरे यहां तक कि बड़े बड़े पद वाले मूर्ख सम्मेलन करते हैं। बताइए, क्या ऐसे ही मूर्खों की कमी है? ये मूर्ख सम्मेलन करने का क्या मतलब? अरे मूर्ख तो सभी है। मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। उद्धव ने प्रश्न किया था भगवान से कि मूर्ख किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि मूर्ख उसे कहते हैं जो अपने को देह मान ले। तो फिर बताओ, इस परिभाषा से तो कहीं कहीं कोई महापुरुष होंगे, बाकी तो सभी मूर्ख हैं। फिर मूर्ख सम्मेलन करने का मतलब क्या है? बड़े हंस रहे हैं। ये मूर्ख शिरोमणि की उपाधि भी देते हैं। मूर्ख मार्तंड, मूर्ख भास्कर। तो भगवान ने कहा ऐसे लोग नहीं मानेंगे। इनको मनवाने का तरीका प्रत्यक्ष होना चाहिए, परोक्ष नहीं। परोक्ष माने जो सामने अनुभव में ना आवे, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के किसी में ना आवे, वो परोक्ष कहलाता है। तो प्रहलाद महापुरुष है, भगवान से मिलते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। वो कहते थे भगवान सर्वव्यापक है, मैं सब जगह देख रहा हूं। तो उनके सगे बाप, जिनके भाई को भगवान ने मारा था, हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा था, तो उसके दिमाग में आग जल रही थी कि मैं भगवान को मारूंगा, बदला लूंगा। अरे संसार में भी आप लोग देखते हैं, ऐसा करते हैं लोग। तो प्रहलाद को बहुत समझाया कि बच्चा है अभी, लेकिन वो किसी प्रकार टस से मस नहीं होता। तब सख्ती करना शुरू किया। कुछ झापड़ वापड़ लगाए पहले, कोई असर नहीं। ने कहा इसको अब मरवा देना चाहिए, अपने सगे बेटे को, और इकलौता बेटा, और वो राजा था। राजा का तो बेटा ही राजा बनता था उस जमाने में, और एक ही बेटा है। अगर हम ही मरवा देंगे तो हमारे बाद कौन संतान रहेगी? लेकिन वो हिंदू धर्म तो मानता नहीं था, वेद शास्त्र। वो तो कट्टर दुश्मन था। उसने कहा यार, मरने के बाद कुछ नहीं होता, मरवा दो इसको। जितने भी उपाय हो सकते हैं मरवाने के, सब किया।
बड़े बड़े कोबरा सांप बुला के उसमें डलवा दिया। वे सांप सब उनके ऊपर घूमते रहे, किसी ने काटा नहीं। जहर पिलाया, उसका असर नहीं हुआ शरीर पर। पहाड़ से गिराया, समुद्र में गिराया, सब प्रकार के जो भी उपाय हो सकते हैं, हाथी के सामने उसके पैरों से रौंदा। वो कहे कि क्या बात है, हमको तो कुछ लग नहीं रहा। बिल्कुल पागल सा हो गया हिरण्यकशिपु। तो उसकी बहन को ये वरदान था कि आग नहीं जला सकती। तो उसने आखिरी उपाय सोचा कि मैं होलिका से कहूंगा कि तू इसको गोद में लेके और बहुत बड़ी अग्नि की जलती हुई चिता पर बैठ जा, तो ये जल जाएगा, तू निकल आना। तो वो होलिका जल गई और प्रहलाद उसी प्रकार राधे राधे करता रहा। ने कहा ओहो क्या करे, लेकिन फिर भी माना नहीं कि भगवान सर्वव्यापक है। वो कहे कि वो सर्वव्यापक व्यापक नहीं है, वो अपने लोक में छुपा है कहीं। उसको कहो आवे हमारे सामने, उसको हम मारेंगे। तो आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब वो हार गया, तो उसने कहा अच्छा एक बात बता, तेरा भगवान सर्वव्यापक है, तो मुझ राक्षस के घर में है वो? उसने कहा हाँ पिताजी है, तुम्हारे अंदर भी है, घर के कोने कोने में एक एक ईंट के एक एक बालू के कण में है। उसने कहा ये बिल्कुल ही पागल हो गया मेरा बेटा। तो कहा ये खंभे में भी है। अरे कह तो रहा हूं पिताजी की सर्वत्र है। तो उसने जोर से मारा अपने ही महल के खंभे में, और उसमें तो हजारों हाथी का बल था। ब्रह्मा से वर मांग चुका था। वो खंभा टूट गया और भगवान ने कहा हाँ गधे, मैं सब जगह रहता हूं, देख देख मैं सामने खड़ा हूं। और अभी भी विश्वास नहीं है तो इधर आ। उसको पकड़ा और कहा तूने ब्रह्मा से वर मांगा था ना कि न दिन में मरू, न रात में, न जमीन में, न आसमान में, न आदमी से, न जानवर से। हाँ ऐसे है, ठीक है, तुम हमको मार नहीं सकते। आओ इधर आ, मैं मारता हूं अभी। जांघों पर बिठाया, उसको लिटा दिया ऐसे। वो बेचारा यूं यूं करता रहा कि मैं इतना बलवान, ये कौन है, कैसा है। जैसे छोटे से बच्चे को मां गोद में ऐसे रख लेती है, ऐसे रख लिया नृसिंह भगवान ने। और बेचारा वैसे ही पटलेटा रहा डर के मारे। उन्होंने एक एक व्याख्या कर दी कि देख न दिन है न रात है, सायंकाल है, न जमीन है न आसमान है, जांघों पर मार रहा हूं, न आदमी मारे न जानवर, मैं दोनों मिल करके मार रहा हूं। कोई हथियार न मारे, देख नाखून से मार रहा हूं।
कर मार दिया। भगवान की बुद्धि के आगे और अपनी बुद्धि कोई लगाएगा तो कहां तक चलेगा। तो भगवान सर्वव्यापक है, ये सिद्ध करने के लिए नृसिंहावतार हुआ। और उसी प्रकरण में ये होलिका दहन हुआ कि भगवान की जितनी शक्तियां हैं, ये भगवान की अधिक पावर है उनमें। यद्यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। 10:41 गीता। ये जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां आप लोग देखते हैं देवताओं आदि की, इसमें भगवान की ही वो शक्ति अधिक है जिससे वो बड़ी पावर वाले हो गए हैं। ये बृहस्पति है, बड़े बुद्धिमान है। ये कुबेर है, बड़ा अमीर है। ये इंद्र है, बड़ा ऐश्वर्य वाला है। तो जितने भी ये अग्नि, वरुण, कुबेर, वायु आदि देवता है, ये सब भगवान की शक्ति पाकर बलवान हुए हैं। ये सब जीव है हमारी तरह। तो जो भगवान की शक्ति है वो भगवान के खिलाफ बगावत नहीं कर सकती। और ये भगवान का भक्त है प्रहलाद, तो उसके साथ सदा साक्षात भगवान रक्षा के लिए बैठे हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम। जब भगवत प्राप्ति हो जाती है जीव को, तो जीव कुछ नहीं करता। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेवात्मना तुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। गीता 3:17। भगवान उसका सारा कार्य करते हैं। तो अग्नि में जलाने की शक्ति ये भगवान देते हैं। तो जब प्रहलाद के जलाने का प्रश्न आया तो भगवान ने अपनी शक्ति माइनस कर दी। जैसे संसार में बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े तार काट देते हैं, बिजली का अंधेरा हो गया, अब डाका डालो। आप लोग कई बार सुने होंगे, एक बार देवताओं को अहंकार हो गया था कि हमने राक्षसों को मारा, तो भगवान यक्ष बन करके आए थे। तो उस समय सब देवताओं की शक्ति को समाप्त कर दिया था। और तब उन्होंने समझा, अरे इन्हीं की शक्ति से हम बलवान थे। तो इसलिए जहां जहां वो सांप हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो समुद्र हो, जड़ चेतन जो जो उपाय किया हिरण्यकशिपु ने, सर्वत्र भगवान तो बैठे ही हैं वैसे भी। तो उन्होंने अपनी शक्ति को माइनस कर दिया। इसलिए उसकी बुद्धि नहीं हुई इस प्रकार की कि कोई प्रहलाद को मार सके। जड़ वस्तु भी नहीं, चेतन भी नहीं। तो भगवान सर्वव्यापक है, ये बात प्रैक्टिकल करके प्रहलाद ने दिखाया। और भगवान अवतार लेकर सर्वव्यापकता का प्रमाण दिए। उसी के उपलक्ष्य में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। अब वो बिगड़ते 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 खिलवाड़ हो गया। वो सब तो बात समाप्त हो गई। कोई भगवान का स्मरण करे, प्रहलाद का स्मरण करे।
न कोई पंडित बतावे ये रहस्य, न कोई बाबा। आज होली खेलो, खेलो। अरे खेलो मत, रो कि तुम भगवान को सर्वव्यापक नहीं मानते। भारत में जन्म होकर अब मुंह से बोलते हो राम नाम सत्य है। घट घट व्यापक राम। तो होली का पर्व वास्तव में भगवान के इस स्वरूप को, इस गुण को स्मरण करने के लिए है कि सब लोग रियलाइज करो भगवान सर्वत्र है। इसलिए कोई अपराध करने से पहले सोचो, वो देख रहा है, नोट कर रहा है, दंड देगा। अरे 4 दिन का ये जीवन है, चाहे खरबपति हो जाओ, चाहे प्राइम मिनिस्टर के बाप हो जाओ, कई दिन देखते देखते। ये बच्चा था, वो जवान हो गया, अरे बूढ़ा हो गया, अरे आज वो चला गया, अरे इतनी जल्दी सब हो गया। हाँ, अब पन्ना खुलेगा आपका मरने के बाद, क्या क्या आपने किया है, अच्छा क्या बुरा, और सबका जजमेंट भी वही देगा, दंड भी वही देगा। सारा काम अकेला भगवान करता है। आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, वो बताएगा ये अपराध किया था, ये दंड भोगो। आप कुछ भी बोल नहीं सकते, आपको स्मरण होता जाएगा, हाँ मैंने किया था, हाँ मैंने किया था एक संत का अपमान, हाँ मैंने किया था एक ऐसा पाप। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। फिर तो कभी मानव देह मिलेगा तो फिर सब तुम भूल जाओगे और फिर श्री गणेशाय नमः होगा। तो इसलिए होली के पर्व को भगवान के गुणों का स्मरण करके आध्यात्मिक लाभ लेना चाहिए। ये भौतिक रंग गुलाल और गुजिया खाने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी।